एजोट्रॉप्स। ठीक है, आपसे मैंने कहा था क्लास में भी इंपॉर्टेंट है करके। टॉपिक का नाम है एजोट्रॉप्स, या इसको आप लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो कुछ खास तरीके के मिक्सचर होते हैं आपका। ठीक है, कुछ खास तरीके के आपके मिक्सचर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एजोट्रॉप्स आपका। ठीक है, हाँ, कैसे मिक्सचर? ऐसे मिक्सचर आप लोग जानते हैं, ये अगर मैंने मिक्सचर लिया, सॉल्यूशन लिया, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, A+B होते हैं। दोनों के जो मोल फ्रैक्शन होंगे उनको हम सॉल्यूशन में कैसे दिखाते हैं? Xi और Xi से। दोनों के जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होते हैं उनको हम किससे दिखाते हैं? Ya और Yb से। तो एजोट्रॉप्स वो खास तरीके के मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है कांस्टेंट। एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं? वेपर बनाते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 80। इन दोनों को मिला के अगर मैंने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। इन दोनों को मिला के अगर मैंने सॉल्यूशन बना दिया, तो आपसे मैंने पूछा भी था भैया ऊपर ज़्यादा कौन जाएगा? ऊपर ज़्यादा जाएगा एल्कोहल। तो ऊपर ज़्यादा मोल फ्रैक्शन किससे होंगे? एल्कोहल के होंगे, नहीं होंगे? हाँ, लेकिन एजोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है। एजोट्रॉप्स में आपका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, नहीं, और जितना आपका कंपोजिशन लिक्विड फेज में होता है उतना ही आपका कंपोजिशन वेपर फेज में भी होता है। उतना ही आपका कंपोजिशन किस फेज में भी होता है? वेपर फेज में भी होता है। ठीक है, तभी ओवरऑल टॉपिक का नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। जितना ये नीचे लिक्विड में है उतना ही आपका ऊपर है। जितने कंपोनेंट नीचे हैं उतने ही कंपोनेंट आपका ऊपर भी होंगे वेपर फेज में, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, कोई बढ़ेगा और घटेगा नहीं, आपका ध्यान रखना। हाँ, जैसा कंपोजिशन नीचे है वैसा ही आपका ऊपर रहता है। ठीक है, हाँ, तो इन खास तरीके के मिक्सचर को आप बोलते हैं एजोट्रॉप्स। द सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन, ठीक है, आर कॉल्ड है एजोट्रॉप्स और एजोट्रॉपी मिक्सचर। ठीक है, तो ए और बी को मिला के अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, लेट अस सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को मिला के अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया A+B, तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 और 80 से भी बढ़ गया, लेट अस सपोज 105 हो गया, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। और A+B को मिला के मैंने सॉल्यूशन बनाया, ए का है 100, बी का है 80। अब A+B का आपका घट के हो गया 75, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पहले के मुकाबले बढ़ जाए, अपने कंपोनेंट के मुकाबले, वो हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और जहाँ घट जाए वहाँ क्या बनेगा? वहाँ बनेगा बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कौन होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में? मैंने आपसे कहा था MCQ में पूछता भी है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कौन दो टाइप आपने पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कब बनेगा? तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मीन्स बॉइलिंग पॉइंट घट गया। और आप लोग बताइए, अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया तो क्या होगा? वेपर ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी? बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया तो वेपर बनेगी ज़्यादा। आप लोगों को क्लास में बताया भी है, अगर वाटर और एल्कोहल आपने लिया, एल्कोहल है 80 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर है 100 डिग्री, तो दोनों को मैं गर्म करता हूँ तो ऊपर ज़्यादा कौन जाएगा? एल्कोहल। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। सेम, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका घट जा रहा है तो क्या होगा? ऊपर मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएंगे, और ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो कौन सा डेविएशन आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनका बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या रहता है? मिनिमम। ध्यान रहेगा। सेम, जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, जो आपका नेगेटिव डेविएशन वाले हैं उनका क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। क्यों? नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन क्या होता है बताइए? सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन आपका बढ़ जाता है, और इंटरेक्शन बढ़ गया तो आप ही लोग बताइए भैया, क्या वो उतनी जल्दी वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रहेगा बेटा आप लोगों को, इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो कुछ खास, उस खास तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजोट्रॉप्स। ठीक है, अब इनके एक बार एग्जांपल देख लेना कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में आपको मैंने क्लास में लिखाया भी है, 95% लगभग एथेनॉल को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। 100% आपका एथेनॉल है, उसमें 95% है, सॉरी 100% आपका मिक्सचर है, उसमें 95% आपका एथेनॉल, और 5% बाकी का बचा हुआ उसमें क्या होगा? वाटर। क्या होगा उसमें? आपका वाटर। तो ये कैटेगरी आपका किस में जाती है? ये कैटेगरी आपका जाती है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में। किस में जाती है? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में। क्यों? ये देखिए भैया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आप लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर मैं केल्विन में चेंज करूँगा तो 273 इसमें ऐड करूँगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 373।
1 ही हुआ। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 80 के आसपास होता है, तो इसमें अगर 273 ऐड करेंगे तो 351 होगा, वाटर के मुकाबले कम होता है। तो दोनों को मिला के मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा घट गया, 351 हो गया, यानी वाटर और एल्कोहल से भी कम हो गया। नहीं, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर और एल्कोहल से भी कम हो गया, तो ये आपका किस में जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आपको नाइट्रिक एसिड मैंने क्लास में समझा रखा है, ये HNO3 और H2O। कैसा परसेंटेज, अगर मैं HNO3 आपका लेता हूँ 68%, और अगर बचा हुआ 100 में से 68 तो नाइट्रिक एसिड हो गया, बचा हुआ 32 क्या होगा, वाटर। तो इन दोनों के मिक्सचर को ध्यान रखना, बाकी परसेंटेज नहीं, बस इसी को बोलेंगे। जैसे ऊपर हमने पढ़ रखा है 95% बाय वॉल्यूम एथेनॉल, तो 95% एथेनॉल आपका और बाकी बस 5 क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो नीचे 68% आपका नाइट्रिक एसिड है, 32% आपका वाटर है, तो इस खास तरह के मिक्सचर को आप बोलेंगे बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। आप देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी डिस्कस किया था, कितना होता है 373, नाइट्रिक एसिड का कितना होता है 359। दोनों को मिला के अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया तो आप देखिए एजोट्रॉप्स का हो गया 393, जो वाटर और नाइट्रिक एसिड के मुकाबले भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो क्या आ गया आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होगा, कर लेंगे। तो इस खास तरह के मिक्सचर को आप बोलते हैं एजोट्रॉप्स। आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी याद करना। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आपका जाता है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आपका जाता है इसमें नेगेटिव में। नहीं, तो ध्यान रखना अपोजिट है, पॉजिटिव में मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा बेटे। चलिए आगे पढ़ेंगे अब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है।